एपिसोड 7 और 8। सीरी येनिफर को पोर्टल के थ्रू इस बुढ़िया के घर ले आई। यह वही घर है जिसके बाहर सीजन 1 के एंड में सीरी गेराल्ट से मिली थी। फिर इन्हें पता चला कि रेंस ने ऑलरेडी उस बुढ़िया को जलाकर मार दिया। सीरी यह सोचकर परेशान थी कि साला जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो मारा क्यों जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर येनिफर ने सीरी को पट्टी पढ़ाई कि शायद निल्फगार्डियंस गेराल्ट को पकड़कर सिंट्रा ले गए। अगर गेराल्ट की जान बचानी है तो दोनों को साथ मिलकर सिंट्रा जाना होगा। बेसिकली यहाँ पर येनिफर सीरी को फंसाकर सिंट्रा के बाहर वाले ब्लैक डोर यानी उस टूटे हुए मोनोलिथ के पास ले जाना चाहती है। रास्ते में एक टूटे हुए पुल की मरम्मत करने येनिफर को सीरी की मदद लगेगी, यानी केओस यूज करने का दूसरा लेसन। बस इस बार सीरी केओस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। बाद में चिढ़कर सीरी ने जोर से चीख लगाई और वो दोनों टेलीपोर्ट होकर नदी के उस पार पहुंच गए। देख के लग रहा था कि सीरी केओस को नहीं बल्कि केओस उसे कंट्रोल कर रहा है। येनिफर और सीरी को ढूंढने गेराल्ट यास्कियर से मदद मांगने चला गया, क्योंकि आखिरी बार येनिफर को यास्कियर ने देखा था। पुराने गिले शिकवे मिटाकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सीरी की तलाश में निकल गए। यास्कियर ने इसे बताया कि येनिफर ने उससे झूठ कहा कि उसने अपने केओस पावर्स खो दिए। आखिरी बार जब इसने येनिफर को देखा था तब वो कोई मदर ऑफ फॉरेस्ट वाला मंत्र पढ़कर कहीं गायब हो गई। ये सुनते ही गेराल्ट समझ गया कि येनिफर ने वाकई में उसके पावर्स खो दिए और उन्हें वापस पाने के लिए येनिफर ने फॉरेस्ट वाली विच वोलेटमेयर एके डेथलेस मदर के साथ कोई डील की होगी। पहले विचेस ने वोलेटमेयर को पकड़कर उस जंगल वाली झोपड़ी में बंद करके रखा था। वोलेटमेयर कंजंक्शन के बाद इनके कॉन्टिनेंट पर आई थी। ये एक ऐसी डीमन है जिसे लोगों के दर्द, नफरत और डिस्परेशन से शक्ति मिलती है। वोलेटमेयर शायद अपने पावर्स को बढ़ाकर झोपड़ी तोड़कर भागने की प्लानिंग में थी। शायद इसीलिए येनिफर सीरी को लेकर भाग गई। जो भी हो, गेराल्ट चांस नहीं ले सकता। उसे जल्द से जल्द सिंट्रा जाना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जल्दी सिंट्रा पहुंचने इनके पास घोड़ा नहीं था। लकीली यहाँ इन्हें सीजन 1 के पुराने दोस्त यानी यारपन जिग्रिन की गैंग मिल गई। इनके पास घोड़ा भी है और लड़ाई में साथ देने कुछ योद्धा भी। फिर ये सारे मिलकर सिंट्रा की ओर निकल पड़े। सिंट्रा के बाहर पहुंचते ही येनिफर को सेकंड थॉट्स आने लगे कि क्या अपने पावर्स को वापस पाने एक मासूम बच्ची की जान खतरे में डालना सही है। वोलेटमेयर की आवाज बार बार येनिफर के दिमाग में घूम रही थी कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द सीरी को लेकर ब्लैक डोर के पास चली आओ। जब येनिफर इन ख्यालों में खोई हुई थी तब सीरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फटाक से येनिफर के थॉट्स पढ़ लिए। सीरी समझ गई कि येनिफर अपने मतलब के लिए उसे फंसा कर यहाँ लाई थी। गेराल्ट तो यहाँ है भी नहीं, बट येनिफर ने उसे समझाया कि अब उसकी अकल ठिकाने आ गई। इन्हें जल्द से जल्द जाकर गेराल्ट को ढूंढना होगा। बट सीरी को अब येनिफर के साथ कहीं नहीं जाना। इसने चिल्लाकर सिंट्रा के जमीन पर एक और दरार बना दी। ये देखकर निल्फगार्डियंस के कुछ सोल्जर्स इनके पीछे पड़ गए। इससे पहले कि निल्फगार्डियंस सीरी को पकड़ ले, वहां पर गेराल्ट की गैंग आ गई और सबको मार दिया। गेराल्ट को अब येनिफर पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसने सीरी को यास्कियर के साथ केरमोरन भेज दिया और खुद येनिफर को लेकर वोलेटमेयर से निपटने चला गया। फिर हमने देखा कि विल्केफोर्ड और टिसिया का चक्कर चला है। ट्रिस का भरोसा तोड़कर टिसिया ने विल्केफोर्ड को सीरी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये देखकर ट्रिस काफी नाराज थी। एरिट्यूजा में सारे ट्रिस के अचानक से वापस आने से थोड़ा परेशान थे। इन्हें पक्का यकीन था कि ट्रिस इनसे कुछ छुपा रही थी। डिक्स्ट्रा ने ब्रदरहुड को बताया कि ये नई एल्वन बेबी सबकी नाक में दम कर सकती है। बट ट्रिस को लगता है कि डिक्स्ट्रा और विजिमियर एल्व्स की आड़ में कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहे थे, जैसे कि सिंट्रा पर कब्जा करना। रेंस के फेल्ड मिशन के बाद लिडिया ने सीरी के खून से उसे ट्रैक करने की कोशिश की, बट उसकी स्पेल बुरी तरह से बैकफायर हो गई और लिडिया का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। उधर सिंट्रा के अंदर अलग ही पॉलिटिक्स चली थी। निल्फगार्डियंस के आर्मी जनरल को लगता है कि एल्व्स के बीच रेडानिया का जासूस छुपा था और फ्रिंजिला एक निहायती कमजोर लीडर है। फ्रिंजिला के एल्व्स के साथ दोस्ती इसे बहुत भारी पड़ने वाली है। कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। बच्ची के पैदा होने के बाद से ही एल्व्स तो निल्फगार्डियंस के आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने तक नहीं आ रहे। वेल, केहिर का शक बिल्कुल सही था। बच्ची के पैदा होते ही फ्रांसिस्का ने पलटी मार दी। इन्हें अब निल्फगार्डियंस के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिलहाल वो ब्रेक लेकर अपनी एल्वन फैमिली को आगे बढ़ाएगी। दोस्ती वोस्ती ठीक है, बट फैमिली कम्स फर्स्ट। ये सुनते ही फ्रिंजिला अंदर से टूट गई। एम्परर इसे कच्चा चबा जाएगा। फ्रिंजिला उसके अंकल से मदद मांगने एरिट्यूजा चली गई, बट उन्होंने भी फ्रिंजिला की इंसल्ट करके उसे वापस भेज दिया। फ्रिंजिला समझ गई कि ऐसे गुड गर्ल बनकर यहाँ काम नहीं चलने वाला। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो निल्फगार्डियंस के अंदर डर पैदा करना होगा। फ्रिंजिला ने केहिर के सामने निल्फगार्डियंस आर्मी हेड्स को एक एक करके मार दिया
और उसे चेतावनी दी कि अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो एम्परर के आते ही उसके सामने फ्रिंजिला की फुल ऑन तारीफ करे। डायना ने डिक्स्ट्रा को मैसेज भेजा कि वो आगे डबल एजेंट की ड्यूटी नहीं करने वाला, इसे भी बाकी एल्फ्स के साथ मिलकर उनके लीनियज को आगे बढ़ाना था। डिक्स्ट्रा ने वेजिमियर को बताया कि सिंड्रा पर कब्जा करने के लिए इन्हें पहले सीरी को ढूंढना होगा। उसी रात किसी ने फ्रांसिस्का की बच्ची को मार दिया। फ्रांसिस्का के दर्द और फ्रिंजिला के डेस्परेशन से वोल्थमेयर की शक्तियां बढ़ने लगी। गेराल्ट और येनिफर को इधर आने में थोड़ी देर हो गई। वोल्थमेयर ऑलरेडी उसकी कैद से आजाद हो चुकी थी। फिर वोल्थमेयर ने जाकर सीरी की बॉडी पर कब्जा कर लिया। बच्ची की मौत के बाद डायना ने फ्रांसिस्का के सामने कन्फेस किया कि उसे यहाँ डिक्स्ट्रा ने भेजा था। डायना खुद को बच्ची की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, बट फ्रांसिस्का ने उसे बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस्का को लगता है कि उनकी बेटी को वेजिमियर के आदमियों ने मारा होगा। फिर वो खुद को और सारे एल्फ्स को इंसाफ दिलाने रेडानिया चली गई। फ्रांसिस्का ने गुस्से की आग में रेडानिया के न्यू बॉर्न बेबीज को मार दिया। डैम। फ्रांसिस्का के अचानक से गायब होते ही फ्रिंजिला फुल टेंशन में आ गई कि ये अब एम्परर को क्या जवाब देंगे। फिर केहिर ने उसे समझाया कि उन्हें इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ये एमिर को बताएंगे कि फ्रिंजिला ने फ्रांसिस्का के बच्चे को मरवाया ताकि बदले की आग में एल्फ्स उनके दूसरे दुश्मन रेडानिया पर हमला कर सके। थोड़ा हिचकिचाने के बाद फ्रिंजिला मान गई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा था। वोल्थमेयर ने सीरी के कॉन्शियसनेस को सपने में कैद करके रखा था, जहां सीरी क्लांथे, माउससैक और अपने पेरेंट्स के साथ एकदम खुशहाल जिंदगी जी रही थी। बाहर वोल्थमेयर ने सीरी की बॉडी को यूज करके कैन मोरेन में सो रहे विचर्स को मारना शुरू किया। बाय द वे, ये वही नाइफ है जो वेसिमियर ने एपिसोड 2 में सीरी को दिखाया था। वोल्थमेयर ने इसी नाइफ से पहले विचर्स में से एक को मारा था। बरसों बाद वोल्थमेयर उसका बदला पूरा करने वापस आ गई। इससे पहले कि वो डेविल वेसिमियर को मार दे, वहां पर गेराल्ट आ गया। इतने सारे विचर्स को मारा देख वेसिमियर वोल्थमेयर एके सीरी को मारना चाहता था, बट गेराल्ट ने उसे याद दिलाया कि विचर्स डोंट किल आउट ऑफ फियर। गेराल्ट को थोड़ा टाइम चाहिए, वो कैसे भी करके वोल्थमेयर को सीरी की बॉडी से अलग कर देगा। येनिफर और यस्कियार सीरी को बचाने पोशन बना रहे थे। फिर येनिफर ने यस्कियार को बताया कि इस लाल पत्थर को ले जाकर गेराल्ट को दे देना। ये जैस्पर पत्थर गलत चीजों को सही करता है। ज्यादा समझाने का टाइम नहीं, बस जैस्पर गेराल्ट को दिखा देना, वो समझ जाएगा उसे क्या करना है। वोल्थमेयर ने सीरी के पावर्स को यूज करके मेडालियन ट्री को चीर दिया, जिसके अंदर एक मोनोलिथ छुपा था। इसीलिए हर बार सीरी के पुकारते ही ये ट्री हिलने लगता था। ये देखकर सारे विचर्स हैरान थे। फिर वोल्थमेयर ने मोनोलिथ को तोड़कर वहां एक पोर्टल ओपन किया, जिसके अंदर से बेसिलिस्क मॉन्स्टर्स निकल आए। सीजीआई का फुल पैसा वसूल करने के बाद गेराल्ट वापस अंदर चला आया। बेसिलिस्क के साथ चढ़ी लड़ाई में और भी कई विचर्स मारे गए। ये देखकर वेसिमियर ने सीरी को चाकू मार दिया, बट कोई फायदा नहीं। वोल्थमेयर ने सीरी के घाव भर दिए। गेराल्ट के बहुत पुकारने के बाद भी सीरी उसके सपने से बाहर आने को तैयार नहीं थी। तभी गेराल्ट की नजर उस जैस्पर पर पड़ी और उसे फटाक से क्लिक हुआ कि वेट, वोल्थमेयर को उसके पावर्स दर्द और नफरत से मिलते हैं। ये लोग जितना आपस में लड़ेंगे और नफरत की आड़ में खून खराबा करेंगे, वोल्थमेयर उतनी ही पावरफुल बनती जाएगी। अगर इसे रोकना है तो इन्हें नफरत से नहीं, प्यार से काम करना चाहिए। यहाँ एक और बात साबित हो गई कि विचर्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, नफरत थोड़ी ज्यादा, बट कहानियों के मुताबिक विचर्स इमोशन लेस नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा था, वोल्थमेयर यहाँ पर दूसरे रम से आई थी। उसे अपनी दुनिया में जाने किसी होस्ट की जरूरत थी, यानी वोल्थमेयर को सीरी की बॉडी से निकालना काफी मुश्किल काम होगा। येनिफर समझ गई कि सीरी को बचाने उसे वोल्थमेयर की होस्ट बनना होगा। येनिफर अपने हाथ काटकर वोल्थमेयर को बुलाने लगी। गेराल्ट और बाकी सारे विचर्स सीरी को पुकारने लगे। इन सब का प्यार और कुर्बानी देखकर आखिरकार वोल्थमेयर के पावर्स कमजोर पड़ने लगे। सीरी अपने सपने वाली फेक फैमिली को गुड बाय बोलकर उसके असली फैमिली से मिलने चली आई। इधर डूनी को छोड़कर बाकी सारे धूल बन रहे थे। फोर शैडोइंग। एनीवेज, इनका प्लान काम कर गया। सीरी आजाद हो गई और वोल्थमेयर जेनिफर की बॉडी में कैद हो गई। सीरी के होश में आते ही गेराल्ट ने उसे बताया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर सीरी मॉन्स्टर्स को मोनोलिथ के बाहर ला सकती है तो वो पोर्टल ओपन करके वोल्थमेयर को मोनोलिथ के अंदर भी भेज सकती है। फिर सीरी ने येनिफर के सिखाए स्पेल को यूज करके मल्टी डायमेंशनल पोर्टल ओपन किया, बट जल्दी जल्दी में वोल्थमेयर के साथ सीरी, गेराल्ट और येनिफर भी इस नए रम में घुस गए। यहां आते ही वोल्थमेयर की आत्मा येनिफर की बॉडी से निकलकर बाहर चली गई और सामने से आने वाले घुड़सवारों में शामिल हो गई। फिर ये वाइल्ड हंट के मेंबर सीरी को लेने चले आए।
वाइल्ड हंट के लीडर के हिसाब से सीरी की जगह उनके क्लब में है। इससे पहले कि ये सीरी को उठा ले जाए, सीरी तीनों को टेलीपोर्ट करके वापस इनकी दुनिया में ले आई। यप, सीरी बिना मंत्र पड़े टेलीपोर्ट कर सकती है। गेराल्ट ने वेसिमिर को बताया कि अब तो वाइल्ड हंट भी इसके पीछे पड़ गए, सीरी के एल्डर ब्लड और उसके पोर्टल बनाने की स्किल्स की वजह से। द वाइल्ड हंट की पोर्टल को लेकर काफी लंबी कहानी है, बस समझ लो सीजन 3 में मजे आने वाले हैं। मेजेस, रॉयल्स, डीमंस और अब वाइल्ड हंट सारे के सारे सीरी के पीछे पड़ गए। गेराल्ट केयर मोरन में रहकर सीरी की हिफाजत नहीं कर सकता। टिसिया ने फोल्टेस, क्वीन मेव और हेंसेल के साथ मिलकर ब्रदरहुड की इमरजेंसी मीटिंग बिठा दी। इन्हें डर है कि विजिमियर सीरी के साथ शादी करके सिंट्रा पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो विजिमियर नॉर्थ का सबसे पावरफुल राजा बन जाएगा। अच्छा होगा इससे पहले ये सीरी की सुपारी देकर उसका पत्ता काट दे। टिसिया को लगता है कि सीरी के साथ साथ उसके मददगारों की भी बाउंटी देनी चाहिए। रेंस और लीडिया ने उनके बॉस से माफी मांग ली कि अगली बार वो सीरी को जरूर पकड़ लेंगे। आई थिंक इनका बॉस अभी नहीं, एंड में। ईस्टर्न ने एल्व्स को बताया कि निल्फगार्डियंस सीरी के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो हेन इकियर या एल्डर ब्लड है, इथलियन की प्रोफेसी वाली लड़की जो एल्व्स को उनका हक वापस दिला देगी। एल्व्स की सेवियर। भाई एल्व्स को भी अब लिस्ट में ऐड कर दो, ये भी अब सीरी के पीछे पड़ गए। डीक्स्ट्रा की उल्लू सीक्रेटली इनकी बातें सुन रही थी। यप, ये पावरफुल मेज फिलिपा आइलहाट है जो जानवरों का रूप ले सकती थी। फिलिपा ने डिक्स्ट्रा को बताया कि सीरी का सच अब ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गया। ये सुनते ही डिक्स्ट्रा ने उसे बार्ड यानी यास्कियर को उठाने का काम दिया। वेट व्हाट? पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में हमेशा यास्कियर कैसे आगे जाता है। सीरी के लिए कुर्बानी देने के बाद येनिफर के पावर्स भी वापस आ गए। गेराल्ट ने उसे बताया कि वो उसे माफ तो नहीं करने वाला, बट सीरी को येनिफर जैसी केओस टीचर की जरूरत थी तो वो उनके साथ चल सकती है। फिर गेराल्ट ने सीरी को बताया कि वो मोनोलिथ दूसरे स्पीयर्स को जोड़ने वाले पोर्टल की तरह काम करते हैं। शायद सीरी की चीख ने ही व्लादिमीर को जगा दिया था, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ी थी। उसे तो बस अपने घर वापस जाना था। व्लादिमीर का तो समझ सकते हैं, बट गेराल्ट को ये नहीं समझ आ रहा था कि निल्फगार्डियंस को सीरी के पावर्स के बारे में कैसे पता। और फिर आता है सीजन 2 का सबसे बड़ा रिवील। एम्परर एमिर के सिंड्रा पहुंचते ही केहिर और फ्रिंजिला उसे झूठी कहानियां सुनाने लगे कि कैसे इन्होंने फ्रांसिस्का के बच्चे को मरवाकर एल्व्स से रेडानिया पर हमला करवाया। बट फिर व्हाइट फ्लेम ने इनका सफेद झूठ पकड़ लिया क्योंकि फ्रांसिस्का के बच्ची को मारने का ऑर्डर एमिर ने खुद दिया था ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी यानी सीरी को वापस पा सके। यस, सीरी के पापा ड्यून ही एम्परर एमिर हैं। इतना बोलकर एमिर ने केहिर और फ्रिंजिला को जेल भिजवा दिया और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने विचर ब्लड ओरिजिन का टीजर ट्रेलर देखा। द विचर यूनिवर्स की प्रीक्वेल सीरीज। इसमें हम विचर के ओरिजिन, एल्व्स और कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली कब, क्या और कैसे हुआ वो सब। तो ड्यून ही एम्परर एमिर है। आई थिंक गेमर्स और बुक रीडर्स को यह बात 2 साल पहले से पता थी। बस अब देखना यह है कि शो एमिर की स्टोरी को कितना चेंज करता है। और रही बात लीडिया के बॉस की, वेल आइडेंटिटी नहीं जाननी तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। पूरी गारंटी है कि लीडिया और रेंस विल्गेफोर्ट्स के लिए काम कर रहे थे। नई ऑडियंस के लिए सीजन 3 का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना, बट फिर भी अगर चांस मिले तो पोटेंशियल स्पॉइलर से भरा एक अलग वीडियो बना लेंगे। अब के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।